जय हिंद। तो समझते हैं 2024 के लिए एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों को पता है कि कई राज्यों से लगातार एनआईएस डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड किया जा रहा है, जिसका मेन आधार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसे हम केवल और केवल पत्थर की लकीर भी नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पे अमल करके हम अपने कोर्स को फिर से वैलिड करा सकते हैं। इसी के साथ साथ 2024 में प्रत्येक राज्यों में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम अपनी एक सीट भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में इसी कड़ी में आप देख ही रहे होंगे कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य के 2024 के लिए शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्तियों का माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द ही यहाँ से भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा। के साथ साथ अन्य जो प्रदेश है वहाँ पे बहाली प्रारंभ हो चुकी है या फिर आगे आने वाली हैं। तो इसके मद्देनज़र यह अति आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण जो रास्ते बचे हुए उस पर अमल करके 2024 में हम अपने कोर्स को वैलिड होने के साथ साथ एक शिक्षक के पद को भी सेव कर पाएँ, ताकि अपना और अपने परिवार का करियर सेव कर पाएँ। तो इसी के तत्वाधान में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि पप्पू सर के अगुवाई में बिहार में लगातार मीटिंग चल रही है, जिसके तहत काफ़ी बड़े अमाउंट की आवश्यकता है, क्योंकि जिनके तत्वाधान में इस केस को रखा जाएगा, कपिल सिब्बल सर, उनकी फीस आपको भी पता है काफ़ी मोटी होती है। इसी के साथ साथ फंडिंग की जो फंडिंग का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। प्रत्येक राज्यों से सभी जो है नया से डीएलएड शिक्षक परिवार अपने स्वेच्छा से अपनी अपनी जो पूंजी है उसे जमा कर रहा है। के साथ साथ हमारे पास अति आवश्यकता के साथ यह भी ज़रूरी है कि हम लगातार फंडिंग करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक जगह नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति जहां पे है नया से डेट के लिए अच्छा कर रहा है तो हमें उनकी साथ देने की अति आवश्यकता है। इसी क्रम में हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं न होने की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तो उन्हीं चर्चाओं को मद्देनज़र देखते हुए बाकी अभी कुछ राज्यों में काउंसलिंग प्रक्रिया में या यूँ कहा जाए बहाली में एनआईएस डेट को जो है कि एग्ज़ाम देने के उपरांत भी रोक दिया गया है, जैसा कि अभी बीपीएससी के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में और जो पुराने केस है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एनआईएस डेट अभ्यर्थियों को यूपी टेट में आवेदन के साथ साथ एग्जाम देने का मौका दिया गया था। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण केस जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हुई थी, उसमें भी एनआईएस डेट अभ्यर्थियों को आवेदन करने व एग्जाम देने का मौका मिला था। हालांकि दोनों जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्तियां अभी भी अधर में हैं। किसी भी अभ्यर्थी को लेकर कोई भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। ऐसी जो केस हैं जिनमें कि जो है ऑप्शन से नए डीएलएड के मिले हैं उनको भी एकत्रित किया जा रहा है, उनको भी आधार बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास अन्य जो महत्वपूर्ण विकल्प पिटीशन के रूप में है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सिलेक्शन के दौड़ में हैं, वे तो इसमें पिटिशनर अवश्य बने, क्योंकि नियम के तहत सबसे पहले आप लोगों को ही मौका दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सभी पे लागू होगा, लेकिन सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक या सरकार तक जो कि कानूनी कार्रवाई होती है, जिसके तहत यदि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अपनी बातों को रखेंगे तो सरकार को ये भी लगेगा कि नहीं, ज़्यादा व्यक्तियों के को यानी कि ज़्यादा व्यक्तियों के संबंध में यह परेशानियां काफ़ी बड़े स्तर पर है। तो ऐसे में जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके तहत जितने ज़्यादा पिटीशन होंगे, जितने ज़्यादा उसमें लोग जुड़ेंगे, सरकार को उतना लगेगा कि नहीं, परेशानियां काफ़ी बड़े स्तर की है। तो चूँकि देखिए कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं तो हमें कानून के दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें करनी है। हम सभी को पता है कि 14 लाख अभ्यर्थियों ने इस कोर्स को कंप्लीट कर रखा है, लेकिन कोर्ट में यदि जितने लोग पिटीशन बनते हैं या फिर सरकार तक जितने लोगों की बातें पहुंचती हैं एक केवियट के रूप में या रिव्यू पिटीशन के रूप में, तो सरकार को यही लगता है कि नहीं, परेशानियां बस केवल कुछ ही लोगों को लिए है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन बनेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को ये भी लगेगा कि नहीं, परेशानियां काफ़ी बड़े स्तर पर है और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से अपने जजमेंट को रिव्यू करने का जो है हमारे पास जो चांस है वो मिल जाएगा। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण विकल्प हैं उस पर भी मजबूती से काम किया जा रहा है। तो लगातार मेरा एक ही मतलब मेरा वीडियो बनाने का आप लोगों के संबंध में एक ही उद्देश्य रहता है कि 2024 जो साल होगा
होगा वो शिक्षक भर्तियों से भरा होगा। वरन एक प्रदेश नहीं, सभी प्रदेशों में आप देख ही रहे होंगे कि नए नियम के तहत अन्य प्रदेशों में भी अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। तो इसी के मद्देनज़र शिक्षक भर्तियों का दौर शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है एनआरएस डीएलएड कोर्स को वैलिड किया जाए। उसके प्रमुख रास्ते क्या हैं, उसके मेन रास्ते क्या हैं, कानूनी कार्रवाई हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम एक मंच पे आकर एक साथ अपनी आवाज़ को मजबूत कर हर एक जो भी रास्ते बचते हैं, जो भी रास्ते हैं उस पे अमल करके अपने कोर्स को वैलिड करा लिया जाए, ताकि हमारा जो डिग्री है, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल एक मात्र कागज़ का टुकड़ा न रहे, और वरन वैलिड होने के साथ साथ हम अपने करियर को भी संवार सकेंगे। जैसा कि अभी लगभग कई हज़ार अभ्यर्थियों ने अपने करियर को एनआरएस से डीएलएड डिग्री के ही दम पर संवारा है। तो खैर 2024 जो है वो उसकी शुरुआत शिक्षक भर्तियों के आगमन से हो चुका है। तो हमें भी अपने प्रयासों पे और जोर लगाना चाहिए, चूँकि इस बार की जो संडे की मीटिंग रखी गई है वो अपने आप में काफ़ी खास होगी पप्पू सर के तत्वाधान में, और उसी के बाद एक मजबूत कदम उठाया जाएगा। बाकी आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो एक छोटा सा वक्तव्य जो आप लोग के कोर्स के संबंध में 2024 शिक्षक भर्ती को लेकर मेरे समझ में था, आप लोगों के साथ साझा किया। आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में आज अवश्य शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह एनआरएस डीएलएड कोर्स को जो है कि वैलिड किया जाए, ताकि हर एक शिक्षक भर्ती में समान रूप से अवसर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।